हमने काफ़ी सालों से प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को लेके चर्चा किए हैं और हमें ये पता है कि जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है ये काफ़ी वास्ट है। एक सिस्टम सबके लिए काम नहीं करता है, ये हमें पता है। इसीलिए हमारे जो सिस्टम्स हैं ये आ, इसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं और ये थोड़ा सा कस्टमाइज़ भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से। जब हम एक क्लाइंट के साथ इंगेज करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनके जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन किस टाइप के हैं। ठीक है ना। कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो सकते हैं, जॉब प्रोडक्शन हो सकते हैं, बैच प्रोडक्शन हो सकते हैं, मास प्रोडक्शन हो सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्शन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद उसका जो प्रोसेस फ्लो है वो हम डॉक्यूमेंट करते हैं और उसके साथ साथ हमारे ना काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं। ये मॉड्यूल्स कस्टमाइजेबल हैं, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे हम उसको कस्टमाइज़ करके देते हैं। और हमारे जो बेस फाइल्स हैं वहाँ पे ऑफ कोर्स हमने ब्रॉड लेवल पे काफ़ी सारे चीज़ पहले से ही डिफ़ाइन करके रखते हैं, जिससे क्या होता है कि एक सीक्वेंस ऑफ डेटा फ्लो डॉक्यूमेंट हो जाता है आपके लिए। सबसे पहले तो हम एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसे हम एफएमएस बोलते हैं। वहाँ पे आपके जो स्टेजेस हैं वो स्टेजेस आपको डालना पड़ता है। जैसे कि आपने ऑर्डर पंच कर लिए, एक नया ऑर्डर ले लिए, उसके बाद आप एफजी एलोकेट करते हो, फिर आपका बॉम्ब कैलकुलेशन होता है, रॉ मटेरियल ब्लॉकिंग होता है, परचेज होता है, उसका क्यूसी होता है, रिसीविंग होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग, फिर एक्चुअल में प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन का क्यूसी, डिस्पैच, पेमेंट्स। सो ये सारे चीज़ हम एक जगह डॉक्यूमेंट करते हैं और उसके बाद उसके अंदर जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं उसको हम डिटेल में डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। और ये सारे टाइम बाउंड होते हैं। एक इनपुट फॉर्म हमारा होता है जिसके हिसाब से आप आपके सारे एसकेयूज़ जो हैं वो आप डाल दोगे सिस्टम के अंदर, और वो एक सिस्टमैटिक वे में अलग अलग कॉलम्स में एक यूज़र के लिए, अलग अलग यूज़र्स के लिए वो पूरा दिख जाते हैं, जिनको वो एडिट भी कर पाते हैं। ऑफ कोर्स इसके ट्रैक करने के लिए काफ़ी सारे हम डैशबोर्ड पे यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक बार हम आपको जो हमारा ऑर्डर टेकिंग फॉर्म है पहले हम वो दिखा देते हैं। यहाँ पे ऊपर के एक सेक्शन होते हैं जहाँ पे आपके जो बेसिक डिटेल्स होते हैं कस्टमर के वो डल जाते हैं, और नीचे आप प्रोडक्ट वाइज अलग अलग आप यहाँ पे रोज़ क्रिएट कर सकते हो और एक ही बार में सारा चीज़ हमारा सिस्टम में यहाँ पे ऐसे ये आ जाता है। ये सिस्टम को आप ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो, यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हो जो भी आपको यहाँ पे एडिट करना है, और ये पीछे में आके सेव हो जाता है और आगे में यहाँ पे चले जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ठीक है ना, वो भी इसके साथ लिंक किया हुआ रहता है। आपके सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं, फिनिश गुड्स हैं, सेमी फिनिश गुड्स हैं, उसके हम एक इन्वेंट्री बना सकते हैं और उसका जो लाइव स्टॉक है वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। स्टोर के जो मैनेजर्स हैं उनके लिए हम अलग अलग फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें वो अपना रिसीविंग और डिस्पैच वो फॉर्म से वो कर पाएंगे। इसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे ही आपके पास एक नया ऑर्डर आता है, एक तो आप डिसाइड करोगे कि ये वाला जो ऑर्डर आपके पास आया है वो अभी आपका जो इन्वेंट्री है उस इन्वेंट्री से आप देने वाले हो या फिर उसको आप नया प्रोड्यूस करने वाले हो। अगर आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए BOM कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बिल ऑफ मटेरियल्स की क्या क्या सामान चाहिए उसके लिए, राइट। तो उसके लिए हमने एक BOM मास्टर जो आपको पहले से डिफ़ाइन करना होता है वो आप कर दोगे। जॉब का जो डिटेल्स हैं कि इस जॉब में मुझे क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस करना है वो डल जाता है, और फिर आप यहाँ पे उस जॉब को कैलकुलेट करोगे कि उस जॉब के लिए मेरे पास क्या क्या सामान मुझे चाहिए जो कि अभी मेरे इन्वेंट्री में नहीं है। सो ऑटोमेटिकली ये आपका जो रॉ मटेरियल का जो शॉर्टफॉल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखा देता है, और यहाँ से आप यही सारे रॉ मटेरियल्स को आप ब्लॉक कर सकते हो इन्वेंट्री में, या तो फिर आगे के जो आपके जो सिस्टम है एक इंडेंट रेस करना है, उसके बाद उसका PO रेस करना है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम का भी बात आ जाता है कि आपने एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन आपके सारे वेंडर्स को भेजे हैं, राइट। तो उनके सारे रेट्स आपको डॉक्यूमेंट करना होता है।
तो वो सारे जो रेट्स हैं वो रेट्स ऑटोमेटिकली हम हमारे सिस्टम से उसको कंपेयर कर सकते हैं बिना किसी के इन्वॉल्वमेंट के। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन RFQ ये चला जाता है आपके अलग अलग सप्लायर्स को, उनके पास एक मेल चला जाता है जिस पे वो क्लिक करके बस अपना रेट्स वो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ही वो सारे रेट्स आपने डाल देंगे उनके पास कंफर्मेशन चला जाता है और वो इसको एडिट भी कर सकते हैं टिल द डेडलाइन जो आप खुद डिफाइन कर सकते हो। एक बार ये सारा चीज़ हो गया फिर हम कहीं रेट एनालिसिस में आ जाते हैं जहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाता है कि L1 कौन कौन है, बोथ एट अ कोट लेवल एज वेल एज एट एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेवल। यहाँ से आप क्लिक करके इसको आप उनको PO आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको रेज कर सकते हो। ऑफ कोर्स PO उसको अप्रूव, मैनेजर का अप्रूवल ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे। PO जैसे ही रेज हो जाता है फिर जैसे जैसे वो सामान आपको डिलीवर करते हैं उसका एक हमारे पास QC का एक सिस्टम भी होते हैं। वो QC के सिस्टम में हम जो PO के जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्वांटिटीज़ को हम रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद हम एक्चुअल में हमारा जो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग है वो हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में हम प्लान करते हैं कि कब कब क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो ये जो प्लानिंग के जो प्रोसेस है, नाउ वी आर एक्चुअली एबल टू गिव यू एन एस्टिमेटेड टाइम जहाँ पे आप मान के चले कि ये वाले प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना है, इस पर आप एक बटन क्लिक करोगे और इस हिसाब से ये बोल देगा कि कब कब आपको क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस करना चाहिए बेस्ड ऑन योर करंट डिले एंड योर वर्किंग आवर्स शिफ्ट के हिसाब से। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे एक प्रोजेक्शन इसने कर दिया है। इस हिसाब से आप एक्चुअल में जाके जब प्रोड्यूस करोगे चीज़ों को तब वो चीज़ भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट करना है कि एक्चुअल में आपने क्या प्रोड्यूस किया, उसका क्या रिजेक्शन हुआ, उसका कुछ रिमार्क्स, इसका स्क्रैप जो निकल रहा है, वो सारे चीज़ अभी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसका जो एक टाइमलाइन है, एक टाइमलाइन व्यू में भी आपको ये सारे दिख जाते हैं कि कब कब आपके कौन कौन से प्रोडक्शन लाइंस में क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस होना चाहिए। इसके साथ अभी हम और भी चीज़ें हैं जैसे कि आपके जो प्रोडक्शन के एक्चुअल जो प्रोसेस होते हैं, राइट, उस प्रोसेस में मान के चले कि आपके अलग अलग सीक्वेंसेस हैं कि आप चेयर भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप टेबल भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप कुछ और भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो उसमें अगर प्रोसेस भी अलग अलग हैं उसके अंदर तो वो उसको भी हमने क्रैक कर लिए हैं, एक जगह में हम उसको डिफाइन कर देते हैं और उस हिसाब से उसके जो टर्न अराउंड टाइम्स वगैरह होते हैं उसको हम एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपके लिए यहाँ पे पेश कर देते हैं, जिससे पूरी तरीक़ा से आपको पता चलने लगता है कि कौन कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ पे जाके अटका हुआ है। सो इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में बात करना है तो प्लीज़ गेट इन टच विद अस एंड वी वुड लव टू रिव्यू योर एंटायर प्रोसेस एंड टेल यू हाउ वी कैन हेल्प यू। थैंक यू।